अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेकलिफ्ट का ट्रेनी एग्रीमेंट फॉर्म किस तरह फिल करते हैं। मैं इस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ख़ुद इसमें इनरोलमेंट करवाया था। मर्नस्टैक लैंग्वेज में सीखने के लिए गया था। ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था, ये पीसा पाशा और हुकूमत की तरफ से फंडिंग है और मुख्तलिफ़ प्राइवेट कंपनीज़ हमें सिखाएंगी मुख्तलिफ़ जगहों पे। इसकी मेजॉरिटी डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्रीमेंट फॉर्म किस तरह फिल करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब जैसे ये सामने ट्रेनी एग्रीमेंट है, इसके अंदर ये सारा कुछ आपको आप पढ़ लिएगा। इसके अंदर अब ये जो पहली फिलिंग द ब्लैंक आ रही है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट आउटलाइन रिलेशनशिप है, ये सारी। इसके अंदर ये जो आपको ये यहाँ पर प्रोग्राम के आगे यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखना है जो आपको पढ़ाएगी। यानी कि मुख्तलिफ 19 कंपनीज़ हैं, जिसके अंदर डेटिक्स है, मुख्तलिफ अरहम सॉफ्टवेयर हाउस है और मुख्तलिफ बहुत से हैं। मुझे डेटिक्स ने पढ़ाया था, इस वजह से यहाँ पर मैं उस कंपनी का नाम लिखूँगा जिसने मुझे पढ़ाया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डेटिक्स यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ये आई। अब ये डेटिक्स से आई, ये देखिए, ये मैंने ये फिल कर दिया। तो इसी तरह जो भी आपको कंपनी आपको पढ़ाएगी, जो कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस जो भी होगा वो आपको पढ़ाएगा, उसका नाम आपने यहाँ पर राइट करना है। दूसरी बात, इसके अंदर एडमिशन क्राइटेरिया, ये भी आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, वरना इसकी पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और ख़ुद पढ़ भी सकते हैं। अटेंडेंस एंड कंप्लीशन, ये भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 80% से ज़्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए, कंप्लीशन 60% से भी ज़्यादा होना चाहिए। इसकी मेजॉरिटी डिटेल मैं आपको, अटेंडेंस की डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको पोर्टल खोल कर समझाऊँगा कि अटेंडेंस का क्या सिस्टम है इसके अंदर, तो उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी, वरना आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। अब ये सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इसमें सबमिट करवाने होंगे। एक है ये साइंड अंडरटेकिंग फॉर्म। साइंड अंडरटेकिंग फॉर्म यही फॉर्म है जो जिसका आपको मैं समझा रहा हूँ। यही फॉर्म इसी तरह ही फिल करके आपने देना है। ये आपको वो ख़ुद देंगे, बूट कैंप वाले ख़ुद देंगे, वरना अगर आपको नहीं दिया तो आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इसको फिल करके दे सकते हैं। एक CNI आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है, एक ये फॉर्म हो गया, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, रिज्यूम होनी चाहिए। रिज्यूम और CV में अगर ओवरऑल देखें जाए तो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इनके अंदर फ़र्क है। रिज्यूम और CV में फ़र्क होता है। रिज्यूम आप समझ लें ऐसा कि ये खुलासा होता है आपका, और CV आपकी डिटेल होती है, तशरीह जिसे कह लें। ये आपने एक रिज्यूम बना कर देनी है। आपको कमिंग वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि रिज्यूम किस तरह बनाते हैं। आगे कॉपीज़ ऑफ डिग्री। अब इसके अंदर मैं 2 चीज़ आ सकती है। एक होती है कि आपके पास डिग्री है, और एक है कि आपके पास, आप इसी साल ग्रेजुएट हैं तो आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने डिग्री हो या ट्रांसक्रिप्ट हो, दोनों को आपने फ़ोटोस्टेट करवाना है, और या तो HEC से आपने करवाना है, अटेस्ट करवाना है, लेकिन वो बहुत हैक्टिक होगा क्योंकि उसके अंदर आपको HEC को देना होगा, वो हफ़्ता 2 हफ़्ता ज़्यादा से ज़्यादा महीना भी लगा देते हैं अटेस्ट करवाने में। तो उसका दूसरा उसका ये भी हमें इशू आया था, तो हमने अथॉरिटी से बात करवा के, उन्होंने एक और कंडीशन रखी थी कि अटेस्ट तो होना लाजमी है, लेकिन HEC से अगर करवा सकते हैं तो चलो ठीक है, वरना आप इस तरह करें कि अपने भी स्कूल कॉलेज से मुराद एफिलेटेड जो होते हैं, अपने स्कूल से नहीं, जहाँ से बहुत से ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो BS प्रोग्राम आपको करवाते हैं, लेकिन वो एफिलेटेड किसी यूनिवर्सिटी से होते हैं। तो आपने उस, जहाँ से आप पढ़ के निकले हैं, जहाँ से आपने BS की डिग्री की है, आप उसके कंट्रोलर ऑफिस से वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट या अपनी डिग्री वो अटेस्ट करवाएं, ये होना लाजमी है। इसके बाद आगे कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, ये मैंने आपको बताया था 80% और हायर अटेंडेंस। इसका मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं। 80% से मुराद ये है कि 3 आपकी एब्सेंट से ज़्यादा आपकी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। इसका
एक ये भी ड्रॉबैक मैं आपको बता दूं कि समझिए कि एक दिन में आपके 3 लेक्चर हैं, तो आपने उस दिन छुट्टी कर ली तो 3 आपकी एब्सेंट लगेंगी। एक पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर और तीसरे लेक्चर में आपकी एब्सेंट लग गई, तो 3 आपकी एब्सेंट काउंट होगी, यानी कि 80% आप खुद ही आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 60% स्कोर्स होंगे, क्विज़ेस और प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट्स ही होंगी। अच्छा, असाइनमेंट्स 2 तरह की होगी, एक होगी वीकली और एक होगी डेली। डेली से मुराद क्या, जैसे मैंने जिस कोर्स में इनरोल किया था वो था फ्राइडे सैटरडे संडे, तो फ्राइडे की अलहदा असाइनमेंट थी, सैटरडे की अलहदा थी, संडे की अलहदा थी। इन तीनों को रात 12 बजे से पहले पहले अपलोड करना था। एक ये होगी असाइनमेंट, एक ये थी कि जो 3 दिन तो पढ़ लिया, अब पूरे वीक की असाइनमेंट मिलती थी, तो उसके मार्क्स अलहदा होते थे। तो ये इन दोनों को मिलाकर आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे इनके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ये उनके जो भी होगी, ज़ीरो टॉलरेंस है, पॉलिसी वगैरह, ये सारा कुछ वही चीज़ है जो ज़्यादातर आप स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ते आ रहे होंगे। आगे ये प्री वर्क असाइनमेंट हार्वर्ड से, ये भी चीज़ आप पढ़ लिएगा। अच्छा, जॉब गारंटी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोग समझते हैं कि बूट कैंप हमने ज्वाइन कर लिया तो अब तो हमारी जॉब पक्की, तो ये ऐसी कोई जॉब की गारंटी नहीं है उनकी तरफ से। हाँ, एग्जांपल के तौर पे मैं जिस कंपनी से पढ़ रहा था डेटिक्स एआई से, उनको ट्रेनीज़ की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया कि हमें पढ़ा के, बूट कैंप में पढ़ा के हम में से ही 3-4 स्टूडेंट्स को अपने पास जॉब ऑफ़र कर दी। लेकिन इसी के बरअक्स दूसरी तरफ अरहम सॉफ्टवेयर हाउस था, उन्होंने सिर्फ पढ़ाया और कुछ ही नहीं किया, उन्होंने कोई जॉब ऑफ़र नहीं की। तो ये सॉफ्टवेयर हाउस पर डिपेंड होता है कि वो आपको देते हैं जॉब या नहीं देते। लेकिन पाशा की तरफ से या इस बूट कैंप की तरफ से आपको जॉब की गारंटी नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगली आती है डाटा शेयरिंग एंड प्राइवेसी पॉलिसी। अभी डाटा शेयरिंग से मुराद ये है कि जैसे मैं पढ़ के लिख रहा हूँ, मैंने कहाँ जॉब की, कितनी पे में मुझे लगी, कितनी पे मुझे मिली, और इस बूट कैंप की वजह से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ये तमाम चीज़ें मुझे अपने बैकएंड इस प्रोग्राम को, बूट कैंप को, जो ये पीसा पाशा को ये डिटेल देनी होगी कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ताकि अगर कहीं पर वो लैगिंग करते हैं तो वहाँ पर वो इम्प्रूव करे। इसके लिए ये आपको देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। अगर ये मेन चीज़ आ जाती है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, इसके अंदर अब आपने फिल किया है, यहाँ पर आए के बाद तो अपना नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपने फादर नेम एंटर करना है, यहाँ पर CNIC एंटर करना है, यहाँ पर एक डैश कम है, वो आप खुद ही ज़रा डिजिट्स आगे पीछे करके फिल कर दिएगा। इनरोलमेंट इन बूट कैंप ट्रैक, अच्छा यहाँ पर इस पोर्शन में उस प्रोग्राम का नाम राइट करना है जिसमें आप इनरोल कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने मर्ज-स्टैक में किया था, तो यहाँ पर मैंने मर्ज-स्टैक राइट कर दूँगा। अब ये मर्ज-स्टैक राइट किया है, और ये क्योंकि ये मैंने प्रोग्राम किया था इस वजह से इसके अंदर मैंने यहाँ पर राइट कर दिया मर्ज-स्टैक। इसी तरह ये आप जिस प्रोग्राम, आप SQL के हैं तो यहाँ पर SQL राइट कर दें। मुख्तलिफ जो प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे वो आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं। अच्छा, बाय एडवेंचर, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आपने दोबारा उस सॉफ्टवेयर हाउस, उस कंपनी का नाम लिखना है जो आपको पढ़ा रही होगी। मुझे डेटिक्स ने पढ़ाया था तो मैं यहाँ पर दोबारा डेटिक्स राइट कर दूँगा, ये ध्यान रखिएगा ये फॉर्म। अच्छा, अब ये नीचे आपको दोबारा से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो आप पढ़ लिएगा। इसके अंदर यहाँ पर इस पोर्शन पे आपने दोबारा अपनी उस कंपनी का नाम लिखना है जो आपको पढ़ा रही होगी डेटिक्स पे। अब ये मेरी कंपनी का नाम उस कंपनी का नाम मैं जो लिख रहा हूँ कंपनी, इसका नाम ना लिखिएगा, इधर वो उस कंपनी का नाम लिखिएगा जो आपको पढ़ा रही हो। अब आ जाते हैं ये लास्ट पेज पे। अब लास्ट पेज पर यह है कि ट्रेनी नेम और फादर नेम, यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर सिग्नेचर, यहाँ पर अब फादर नेम, सिग्नेचर, एड्रेस। अच्छा, डेट पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डेट यहाँ पर वो एंटर करनी है जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करवा रहे हो। एग्जांपल के तौर पे आपको आज फॉर्म मिला है तो आपने इस तमाम फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन सबमिट आपने हफ्ते वाले दिन करवाना है।
तो डेट हफ्ते वाले दिन की लगाकर आप सबमिट करवाइएगा, वो क्योंकि डेट आज की ना एंटर कर दी गई, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, वरना वो आपसे कहेंगे दोबारा फॉर्म लो तो दोबारा इसको फिल करो और आज की डेट लगाकर इस पर हमें दो। तो ये एक बहुत हेक्टिक काम होगा, इसका आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। बकाया एक और चीज़ है कि हर पेज के ऊपर, हर पेज से मुराद जैसे ये फर्स्ट पेज है तो यहाँ पर आप सिग्नेचर अपने कर दिएगा। सिग्नेचर हर पेज पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। पहला पेज पर सिग्नेचर, दूसरे पर यहाँ पर सिग्नेचर कर दिएगा, तीसरे पे किधर गया, तीसरे पर यहाँ पर सिग्नेचर कर दिएगा, चौथे पर यहाँ सिग्नेचर कर दिएगा, पांचवें पर यहाँ सिग्नेचर कर दिएगा। अब इस तरह आप सिग्नेचर ज़रूर कर दिए, हर पेज पर आपके सिग्नेचर होने लाजमी हैं। ये इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस थी जो मुझे बताया गया, जिस तरह मैंने फॉर्म फिल किया और जो एक्सेप्ट हुआ, ये वो तमाम गाइडलाइंस थी। याद रखिएगा, मैं दोबारा एक ओवरव्यू दे दूं कि यहाँ पर इस जो पहली है, पहली जो डैश, पहली जो ये फिलिंग द ब्लैंक है, इसके अंदर आपने अपना उस कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस का नाम लिखना है जो आपको पढ़ा रही होगी। उसके बाद दूसरी ये क्राइटेरियाज़ है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट पेज पर आ जाएगा, यहाँ पर अपना नेम आपने राइट करना है, यहाँ फादर नेम, यहाँ पर अपना CNIC, यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम जो आप कर रहे हो, SQL, MERN-STACK, React.js, React Native, वो आपने यहाँ पर नेम राइट करना है। और यहाँ पर फिर आपने उस कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस का नाम राइट करना है जो आपको पढ़ा रही है। और फिर उसके बाद आ जाए तो ये वाला, इस पोर्शन पर फिर आपने नेम राइट करना है कंपनी या सॉफ्टवेयर हाउस का। यहाँ पर आपने अपना फादर नेम, सिग्नेचर, एड्रेस, डेट आपने उस दिन की, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, डेट आपने उस दिन की एंटर करनी है जिस दिन आपने ये सबमिट करवाना होगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा। बकाया अटेंडेंस की आपको अगर समझ नहीं आई तो मैं अगले आने वाली वीडियो में आपको पोर्टल पर दिखाऊंगा कि किस तरह का पोर्टल होता है और अटेंडेंस का क्या सिस्टम होता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।